नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है। और बहुत लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि क्रिकेटर कैसे बने और क्या स्टडीज को पहले रखा जाए फिर क्रिकेटर को। थोड़ा सा ऑफ द आप कह सकते हैं कि टॉपिक है, पर रिलेटेड क्रिकेट से ही है। और क्रिकेट की सारी चीजें आपको माय क्रिकेट इंडस्ट्री में मिलेगी। तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करो यार, लिंक भी देख लो डिस्क्रिप्शन के अंदर। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट सब है, ऑल इन वन है। वहां पे जाके एक एक पे क्लिक करते रहना, उसको फॉलो करते रहना। और मेरे साथ मौजूद है मानस एंड आर्यन, और इनके भी व्यूज जानेंगे इसके बारे में। तो मानस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। स्पेशली जो टिप्स है वो मैं ही दूंगा। निशांत भाई सिर्फ होस्ट करने आते हैं, साफ सी बात ये है। निशांत भाई का काम है सिर्फ होस्ट करना, मेरे जो है मैं अपनी टिप्स देना। और एंड में निशांत भाई भी कंक्लूड कर देते हैं, तो मेन टिप्स मैं दूंगा इस पे, तो मेरे को सुनते रहना। बोलो आर्यन। यार पहले बड़े लोगों का स्वागत करा करो तुम यार। अरे यार, बड़े लोग मत बोला करो यार। भाई मानस से बड़ा लोग हमारे स्कूल में कोई नहीं है अभी, देखो। सही। हैं कि जो मेन टॉपिक है क्रिकेटर कैसे बने। और सबसे पहले मानस ने पूछना चाहूंगा कि स्टडीज और क्रिकेट, ये जो दो चीज आती है ना, ये बहुत कंफ्यूज करती है। ये मेरे को भी कर चुकी है और आप लोगों को भी कर चुकी होगी। तो इसके अंदर क्या टेक होगा? मेन जो होता है ना, हिंदुस्तान की जो लगभग जितनी भी यंग पॉपुलेशन है जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रखते हैं, सबका जो मेन इंटरेस्ट रहता है ना, 70% जो पूरे देश में है, तो 70% आप जानते हैं क्रिकेट ओरिएंटेड है। सब लोग यहाँ पे क्रिकेट को रिलीजन मानते हैं। यहाँ पे क्रिकेट को जैसे बोल सकते हैं एक धर्म मानते हैं। और जहाँ पे एक वर्ल्ड कप होता है इनके लिए एक त्योहार जैसा होता है कि एक इतने दिन का वो है, वो एक त्योहार है। या कोई क्रिकेट टूर्नामेंट एक त्योहार हो गया। 5 दिन की अगर टेस्ट मैच की एक सीरीज है, तो सॉरी 5 दिन का एक टेस्ट मैच है, तो वो एक 5 दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। और जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो जाता है, तो पूरी दुनिया उसको देखती है। तो क्रिकेट एक जो है एक वैल्यूज बहुत सारी सिखाता है, जो एक यूनिटी यूनाइट जो करता है ना देश को, वो क्रिकेट जो करता है। अब बात करते हैं इसके। अब इसमें तो देखिए, जो दो फोकस बेस्ड होते हैं इसमें, कि आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं। या तो आप पढ़ाई को देते हैं या क्रिकेट को देते हैं। मैं बोलूँ तो पढ़ाई और क्रिकेट। अगर आप 50-50% रखना चाहें कि आपकी पढ़ाई में भी वो नहीं हो रही और वो उतनी नहीं, तो ये नहीं होगा। या तो आपको किसी एक में एक्सेल करना पड़ेगा। इधर यू हैव टू एक्सेल इन क्रिकेट और स्टडीज, या तो स्टडीज या उसमें। तो वाइस वर्सा जो प्रोसेस वो चलता रहेगा। ये नहीं कि आधा ध्यान आप पढ़ाई में दे रहे हैं, आधा ध्यान आप इसमें दे रहे हैं, तो दो नावों पे सवार तो हो नहीं सकते। तो एक नाव पे ही अपना पूरा रख के चलना है, 90% और 10% उसमें भी। दोनों में ही एक्सेल करना है, काफी अच्छी चीज होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे आ रहे 50% है जब मैं आ रहा हूँ एग्जाम्स में, मैं क्रिकेट की टीम में भी अपना नहीं दे रखा, मेरे को साइड में पानी देने के लिए बिठा रखा है क्रिकेट टीम वालों ने, तो ये तो चलेगा नहीं। तो आपको दोनों प्रोसेस को साथ में लेके ही चलना है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको अपने दिल से पूछना है, दिमाग से नहीं, क्योंकि दिमाग तो कहीं और ही रह जाएगा। दिल से पूछो कि कहाँ उसका ज्यादा ध्यान लग रहा है। अब हमारे निशांत भाई कहीं और देखने लग गए, पर मैं उसकी बात नहीं करना। मेन जो प्रोसेस है वो ये है कि आप स्टडी ओरिएंटेड बनना चाहते हैं या फिर स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बनना चाहते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। और उस हिसाब से मैं देखना चाहूंगा कि पहले तो रिकॉग्नाइज कीजिए अपने टैलेंट को, कि कहाँ मेरा ज्यादा दिमाग जा रहा है, सबसे उसी पहले उस पर दिल से फोकस। पूछेंगे। हाँ, रिजल्ट्स विल बी दिल पॉजिटिव। से पूछेंगे। देखिए, इसके अंदर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अगर किसी 90% पेरेंट्स से पूछोगे, वो आपको बोलेंगे भाई पढ़ाई में ध्यान लगा। ये फालतू की बात है, कुछ नहीं होना जाना इनसे। पढ़ाई करो, अपने गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाओ, बैंक वाले किसी में भी कुछ भी करो। आप तुम आईएएस बनो, कुछ भी करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। ये स्टूडेंट से पूछोगे, 90% स्टूडेंट बोलेंगे कि यार फालतू चीजें, हर कोई पढ़ाई पढ़ाई करता रहता है, अपने गेम देख। अभी उसको देख, एमएस धोनी रेलवे के अंदर था और इतना बड़ा आदमी बन गया। विराट कोहली को देख, 12th फेल है। सचिन तेंदुलकर को देख, गॉड ऑफ क्रिकेट बन गया। अब जो मेरा ओपिनियन है ना, वो ये है कि आपका जिसमें इंटरेस्ट हो ना, और जो आपको लगता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, बीच में नहीं रहना। जैसे मानस ने बात करके यार बीच के निशांत, अंदर लेकिन अपन आपके अंदर रहने लग गए। डेडिकेशन भी होना चाहिए। अब देखो, हाँ, कई लोग हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, उनको क्रिकेट भी खेलना है, उनको सक्सेसफुल बनना है, बट उनके अंदर डेडिकेशन नहीं है बिल्कुल भी। भाई देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे आसानी से तो कुछ होने नहीं वाला। अगर जैसे आपका हमारे आर्यन इंटरेस्ट है भाई तो है, यार। तो अब हमारे देखो सुनो, आर्यन भाई का एग्जांपल दे देखो। इन्होंने क्या है, इन्होंने अपने दिल की बात सुनी, इनको पढ़ाई में बहुत ज्यादा वो अच्छा लगता था। और अब स्कूल के टॉपर है हमारे यहाँ के। तो जिस तरीके से मतलब एक अलग ही अपना लेके चलते हैं रूटीन, वीडियोस बनाने भी कम आते हैं, आपने देखा होगा ये, क्योंकि स्टडी ओरिएंटेड है ये बहुत। और जो है स्पोर्ट्स में थोड़ा कम लगाता है, लेकिन कंट्रीब्यूट उतना ही करता है। चैनल पर सबसे ज्यादा डिमांड किसकी रहती है? आर्यन भाई की। और फिर उसके आर्यन बाद ओपी। धीरे धीरे करके, तो जो है प्रोसेस में लाते हैं धीरे धीरे करके। तो आर्यन भाई से एक सेट एग्जांपल लेके चलो। देखिए, इसमें ये लेकिन है कि आपका ये अगर भी हो आपका सकता है, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड भी हो सकता है आप, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है।
स्टडी के सारे मटेरियल से लेके स्पोर्ट्स के सारे मटेरियल तक सारे ओरिएंटेटेड है अपने और मेन चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आपका इंटरेस्ट है ना क्रिकेट के अंदर, तो आप देखिए उसको फिर है ना, वही होता है कि जो शाहरुख खान का डायलॉग था कि किसी भी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करोगे पूरी कायनात वाला, पूरा फिर आपको उसके अंदर ध्यान लगाना है। आप 20% फिर वो काम करो और अपना 80% आप वो काम करो, और फिर इसके अंदर ये गारंटी कि आप फिर वो क्रिकेटर बन के ही निकलोगे। उसके अंदर कुछ ऐसी बात नहीं कि आप आधा, देखिए अगर आप 50% भी वो कर रहे हैं, 50% भी वो करने पर एक वक्त पे आपको 50% में से 20% ही आपको करना पड़ेगा। जब आप स्टेट लेवल तक पहुंचेंगे, आप अंडर 19 खेलेंगे, जब आपको वो एक तरह से छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप अभी से उसको छोड़ के ज्यादा उस पर ध्यान लगाएंगे तो मेरी राय ये होगी कि ये सही रहेगा। और इसका है ना एक न्यूट्रल बोल रहा एग्जांपल हूँ। देखो, इसके 2-3 एग्जांपल दूंगा। सचिन सर 10th क्लास में फेल थे, 10th क्लास फेल है सचिन सर, ना कोई डिग्री है ना कॉलेज डिग्री, 12th भी नहीं करा इन्होंने, 10th फेल है। एक चीज उन्होंने सुनी थी कि दिल की तरफ पूछा था कि कहाँ जाना है, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड जाना है या स्टडी ओरिएंटेड जाना है, इन्होंने बोला खेल को पहले दूंगा। और आज देखिए उसी क्लास 10th की जो बुक है उसमें सोशल साइंस की एक चैप्टर है सचिन सर के ऊपर है, वो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, पहला चैप्टर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर है। तो देखिए जो आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा और एक जो सेट विजन है ना उसके तरफ ही घूमना पड़ेगा आपको। डिटर्मिनेशन, पैशन, ये सारी चीजें मोटिवेशन के वर्ड हैं। ये फालतू चीजें मेरे हिसाब से जो जो करते रहते हैं। हाँ, एक दिन आपको लगेगा कि हाँ भाई जोश आ गया कि भाई ये करना है वो करना है, अगले दिन सबका वही हाल है, कुछ नहीं होना जाना। एक दिन मेरे में जोश आएगा, वही 24 घंटे होते हैं, इसमें से 10 घंटे में पूरे दिन पढ़ूंगा, पर वो एक दिन ही होगा, अगले दिन से वापस से मैं अपनी उसी रूटीन पे आ जाऊंगा। तो ये जो वर्ड है ना, ये सारे मोटिवेशन के, सबसे पहले इसको तो छोड़ दो, अपने अंदर की आवाज सुनो और ये सोचो कि भाई मुझे बनना क्यों है, भाई क्या मजे है बनना है, धोनी बन गया तो मैं भी बन जाऊंगा, ये बात गलत है। आपको बनना क्यों है क्रिकेटर, सबसे पहले उस पर ध्यान दो, उसके पीछे का रीजन लो, वो अपने दिमाग में फिट करो और उसको एज गोल बनाते हुए आप चलो। विराट कोहली क्रिकेटर बने, उनके एक पर्टिकुलर रीजन था, इस वजह से वो बने। MS धोनी बने, उनका पैशन था इसलिए वो बने। सचिन तेंदुलकर बने, उनका पैशन था। उनके पास अलग अलग रीजन थे, उन्होंने ज्यादातर डिस्क्लोज नहीं करा, उनके फैमिली के कुछ रीजन होंगे, कुछ भी होंगे, आपके भी रीजन होंगे। तो सबसे पहले उस रीजन को देखोगे कि बनना क्यों है, करना क्यों है वो काम, तो सबसे पहले उस पर ध्यान करो और फिर एक बार वो समझ में आ जाएगा ना, तो ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप किस स्टेज पे जाके तो रुकेंगे जरूर से। ऐसा फॉलो कर लिया ना, आप उस दिन अपने पैशन से करोड़ों अरबों कमा सकते हैं, बस उस पैशन को फॉलो करो वहां पे। ये नहीं कि क्रिकेटर इतना कमा रहे मैं भी चल जाऊंगा, विराट कोई भी कोहली 800 पैशन है करोड़ वो तो सालाना कमाई है। कोई सा भी पैशन फॉलो कर सकते हो, जरूरी थोड़ी क्रिकेट करना है, फुटबॉल भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट पैशन के ऊपर होना चाहिए एंड आपको वो चीज बढ़िया लगनी चाहिए ताकि आप उससे करोड़ वगैरह कमा सकते हो अच्छे से। और स्पोर्ट्स को यार, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, जमाना इतना आगे बढ़ गया, तो भी लोग बाग स्पोर्ट्स को इतनी प्रायोरिटी क्यों नहीं देते, मुझे समझ नहीं आता। अभी आप ओलंपिक्स के अंदर देख लीजिए, नीरज चोपड़ा, सब जानते हो उनको, तो ये बड़े बड़े नाम निकल के आए छोटे छोटे जगह से, तो आप इनको और चांस दो। पैरा ओलंपिक्स आप देख लीजिए, उनके पास भी वो है प्रूफ करने के लिए कि भाई पैरा ओलंपिक्स के अंदर भी वो जीते हैं। तो स्पोर्ट्स के अंदर आप और अचीव कर सकते हैं, इंडिया का नाम भी आगे बढ़ सकता है। स्पोर्ट्स में पढ़ाई, इंजीनियर, डॉक्टर अपने सिलेक्टेड है भाई, बनना है तुझे इंजीनियर बनना है, एक लड़का हुआ तेरे को डॉक्टर बनना है, एक हुआ तेरे को पुलिस बनना है, भाई कोई होना जाना नहीं है। अगर आपकी जो इच्छा है, आपका जो इंटरेस्ट है, आप उसके अंदर जाइए। ओलंपिक्स किसी भी स्पोर्ट्स में, जरूरी नहीं स्पोर्ट्स, कोई और भी, अगर आपका अकेडमिक्स के अंदर इंटरेस्ट है तो जरूरी नहीं कि आपको डॉक्टर बनना है, भाई उसके अंदर डॉक्टर ही होता है। आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, टाइम स्पेंड करना जो भी लगे, आप उसके अंदर जा सकते हैं। तो मेरा तो ये है कि स्टडी वर्सेस स्पोर्ट्स का जब भी ये मामला आता है, सबसे पहले ये कि आपको करना क्यों है वो आप रीजन डिसाइड करो, उसके पीछे का जो रीजन है, और वो अगर आपको पता चल जाएगा तो आप वो करके ही दिखाओगे। और भाई ये बात भी नहीं कि चलो एक हद तक आपने ये भी चुन लिया कि क्या नाम से कि हम स्पोर्ट्स में ही जाएंगे, यही करेंगे वो करेंगे, ये जरूरी नहीं कि फिर आप स्टडी की तरफ भूल ही जाओ कि कुछ पढ़ना ही नहीं है। इतना तो कर लो कम से कम, पास होके तो निकल जाओ, कि प्रोसेस तो चालू रहे, पास तो हो जाओ कम से कम, बात तो खत्म करो। ये नहीं कि एग्जाम्स के दिन भी भाड़ में जाए एग्जाम, मेरे को तो बनना ही क्रिकेटर है तो फिर मैं वही करता रहूंगा। भाई पास हो जाओ आराम से, एक प्रोसेस। अगर फेल हो गए आप तो आपकी मेंटल साइकोलॉजी आपकी गेम को भी बिगाड़ सकती है। बैलेंस रखना बहुत जरूरी है लाइफ। इसमें है कि अगर आपने सोच भी लिया कि भाई क्रिकेटर बनना है, तो उसके जो अलग अलग चीजें ना वो भी आपको अपनानी पड़ेगी। एक अच्छा सा कोच, एक टीचर अपनी लाइफ में रखना पड़ेगा कि भाई ये कोच आपको अच्छे से गाइड कर सके, वो क्रिकेट अकेडमी। और जो नॉर्मली ये हमारे स्पोर्ट्स चैनल है, इस वजह से ये मत समझना कि स्पोर्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। स्टूडेंट्स हम भी हैं,
ये हम भी समझते हैं कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है, और अभी ये हम भी जानते हैं कि बोर्ड्स चल रहे हैं तो हम स्पोर्ट्स को कम कर रखा है हमने भी। पर हम तीनों एज ए न्यूट्रल होके बता रहे हैं आपको, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस की कोई एज नहीं होती, ये कभी भी एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। तो ये एक मेन चीज ये मैं समझ रहा कि क्रिकेट का चैनल है तो भाई स्पोर्ट्स की बात कर ली वो कर ली, हमने आपको ये बताया कि अगर आपका इंटरेस्ट अकेडमिक्स में तो आप उसके अंदर ट्राई करें, स्पोर्ट्स के अंदर है तो उसमें ट्राई करें। आर्यन आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरा तो ये है, अगर आपके पास टैलेंट है बहुत बढ़िया, और अगर आप हार्ड वर्क वगैरह कर सकते हो ना, तो सीरियसली आप अपने पैशन को, मतलब कई लोग क्रिकेट की तरफ भी जा सकते हैं, बट कई लोग होते हैं जिनके अंदर टैलेंट है बट वो हार्ड वर्क नहीं कर सकते, इनके अंदर वो डेडिकेशन वगैरह नहीं है, तो फिर आपका कुछ भी नहीं होने वाला। आप वही नॉर्मल रणजी क्रिकेटर वगैरह बन के रह जाओगे, नेशनल क्रिकेटर कभी बन नहीं पाओगे। तो बस आपके अंदर एक हार्ड वर्क करना पड़ेगा और डेडिकेशन होनी चाहिए। एंड टैलेंट की तो बहुत इंपॉर्टेंस है, वो तो होनी चाहिए, वरना फिर तो। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया स्टडी वर्सेस स्पोर्ट्स, और इसके अंदर भी मैं ये अलग टॉपिक हो जाएगा, पर एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप रणजी बन के भी रह जाते हैं ना तो भी आपके पास बहुत कुछ आगे करने के लिए, आप कोच भी बन सकते हैं आगे, आप किसी आईपीएल टीम के वहां पे भी जा सकते हैं। रेलवेज में रणजी वालों को भी किया जाता है और एक स्पेसिफिक कोटा फिक्स कर देते हैं उनके लिए, तो काफी अच्छी जॉब्स भी, गवर्नमेंट जॉब्स के भी ऑप्शन खुल जाते हैं आपके पास, ये जरूरी नहीं। अगर आपको क्रिकेट के फील्ड में रहना तो बहुत सारी जॉब्स है यार, आप उसके अंदर भी किसी आईपीएल की टीम के साथ अगर आप जुड़ जाओगे तो आप आराम से पैसा कमाने लग जाओगे, अगर आपको मेन पैसा स्पोर्ट्स और पैशन भी कोचेस आपका इतने फॉलो सारे करेगा। हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हैं, तो काफी अच्छी चीजें हैं जो है इसमें। आजकल तो स्पोर्ट्स काउंसलर भी आने लग गए, देखिए बायो बबल की वजह से स्पोर्ट्स काउंसलर्स हैं, तो स्पोर्ट्स काउंसलर्स भी अभी काफी बढ़ गए, तो जो हर ये सीन तो हुआ बायो साहा का, बबल्स। तो वीडियो के अंदर से था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।